चलो ये तो खतरनाक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जिंक सल्फेट से स्टार्ट करेंगे। हमने जो है वो कॉपर सल्फेट को निपटाया था बिल्कुल आखिरी में। ठीक है, तो जिंक सल्फेट से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो पिछले पेपरों में बीच बीच में देखी गई हैं। ठीक है, देखो ऐसा है कि ये वाला भी टॉपिक आज जो आप करोगे वो सीबीएसई में बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता है। तो एक बार जब नोट्स बना रहे होगे तो उस पर से मेंशन ज़रूर कर देना कि सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा। हम क्योंकि सारे टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं तो इसलिए इसको भी देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सिलेबस के अंदर ये चीज़ें मेंशन्ड हैं कि जिंक सल्फेट के बारे में जो है वो कहानी, जिंक सल्फेट उन्होंने डाल दिया बीच में अब। ठीक है, कंपाउंड, तो हमको उसकी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी करनी पड़ेंगी और कुछ अगर यूजेस रहेंगे तो वो भी एक बार ज़रूरी वाले देखने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो हेडिंग बना लेते हैं जिंक सल्फेट की और साथ साथ ही आप लोगों को लिखते जाना है। ठीक है, जिंक सल्फेट होता है अपना ZnSO4.7H2 और इसको आप लोग कहते हो वाइट विट्रॉल। ग्रीन ब्लू आप देख चुके हो पहले, अब वाइट देख लो, वाइट विट्रॉल हो गया। इसकी अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूंगा तो सबसे पहले प्रिपरेशन डाल लेते हैं अपन लोग जिंक की। पहली प्रिपरेशन ZnSO4 बनाने की तो कोई बात ही नहीं है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ है। ठीक है ना, ZnSO4 प्लस H2 गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, एक्वस मीडियम में ये बनेगा क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हो आप लोग, मतलब ये भी एक्वस मीडियम में रहेगा। दूसरी अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँगा तो जिंक ऑक्साइड से बना लो। ठीक है, या फिर आप जिंक हाइड्रोक्साइड से भी बना सकते हैं। इसमें डालो सेम डाइल्यूट H2SO4, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा ZnSO4 प्लस साथ में क्या निकाल देगा, वाटर। देन बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूंगा तो पहली ZnSO4 है प्लस NaOH एक्वस गिव्स ZnOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। ठीक है, जिसमें ZnOH होल ट्वाइस क्या है, ये आपका वाइट और एक्सेस ऑफ NaOH के साथ ये बन जाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 एक्वस। सही है, इसका नाम लिख लो सोडियम जिंकेट। देन अपने पास सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी ZnSO4.7H2 यानी कि हाइड्रस वाला। हाइड्रस वाले की प्रॉपर्टी है कि अगर इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे आप गर्म कर दोगे तो ये एनहाइड्रस हो जाएगा, मतलब ZnSO4 हो जाएगा, और अगर आप इसको हीट कर दोगे तो ये ZnO प्लस SO3 गैस जो है वो निकालेगा। और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 में और O2 में। ठीक है, SO3 फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ZnO तो आपको मिलेगा ही, राइट। देन इसके बाद लिखेंगे इसके यूजेस। इससे पहले कि हम यूजेस लिखें आप इसको नोट करो।
ठीक है। यूजेस आप लोग डाल लो, आई लोशन में यूज होता है, और ठीक है वाइट पेंट, ठीक है। यूजेस लिख लो इसके। देन वी हैव काम काम के यूज हैं वैसे थोड़े से, ठीक है ना, नोट कर लो। हटा दे, हटा दे। चलो भाई नेक्स्ट ऑक्साइड्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑक्साइड आयरन का ही कर लेते हैं, Fe2O3। Fe2O3 का क्या नाम होता है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड को बना लेते हैं पहले, यानी कि प्रिपरेशन कर लेते हैं पहले। तो पहली प्रिपरेशन लिख लो, FeOH होल थ्राइस को अगर आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा Fe2O3 प्लस वाटर। Fe2O3 आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, सॉलिड फॉर्म में इसका कलर होता है रेड। देन अगर सेकेंड प्रिपरेशन की बात करें, FeSO4 सॉलिड को अगर आप क्या करोगे हीट, तो ये मिलेगा अगेन आपको Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप बात देख लो, ये नोटिस करने की बात ये है कि अगर FeOH होल थ्राइस को हीट किया तो Fe2O3 के साथ वाटर निकला, FeSO4 सॉलिड को हीट किया तो ये प्लस गैस निकली। और तीसरा देखो फर्क देखना, Fe2SO4 होल थ्राइस को अगर आप हीट करोगे तो भी आपको Fe2O3 सॉलिड मिलेगा, प्लस साथ में जो गैस निकलेगी वो केवल SO3 निकलेगी। देखो FeSO4 को किया तो 2 गैस निकलनी है, और Fe2SO4 होल थ्राइस को किया तो 1 गैस निकल रही है। ये पॉइंट टू भी नोटिस्ड यहाँ पे यही है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। देन नेक्स्ट है अपने पास फेरस सल्फाइड को अगर हम हीट करेंगे O2 की प्रेजेंस में, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बनाएगा Fe2O3 प्लस साथ में दे देगा SO2 गैस जो आपकी इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूंगा, प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो डीप रेड पाउडर है, Fe2O3 डीप रेड पाउडर की तरह रहेगा और इनसॉल्युबल इन वाटर रहेगा, इनसॉल्युबल इन वाटर रहेगा। साथ में आपका प्रॉपर्टीज के अंदर रिएक्शंस आ जाएंगी। तो पहली प्रॉपर्टीज को मान लो, दूसरी प्रॉपर्टी में रिएक्शन कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट बेस के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे और हीट करेंगे तो NaFeO2 मिलेगा। फिर इसके साथ अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे Cl2, तो ये जैसे +3 में आएंगे सभी यहाँ पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा +6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन आप इसकी एसिड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगी इसकी, ये इजी भी है, FeCl3 बना देगा प्लस वाटर, एक्वस में बनेगा क्योंकि वाटर में बन रहा है। चौथा Fe2O3 में अगर आप एल्यूमिनियम डालोगे, मेटल आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, एल्यूमिनियम इसको हटा देगा और Al2O3 बना देगा। आपने बचपन में एक प्रोसेस पढ़ा होगा, एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में गर्म करने को थर्माइट प्रोसेस बुलाते हैं,
ये मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। क्लास 10th में दिया हुआ है थर्माइट प्रोसेस आपका, ठीक है। ये मैं उस बचपन की बात कर रहा हूँ। यूजेस लिख लो इसके, यूजेस। 1 मिनट बस। एज अ रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट का मतलब हो गया कलरिंग एजेंट, रेड कलर का बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं काफ़ी सारी रिएक्शंस के अंदर इसको। हाँ, एफी लिक्विड में, एफी लिक्विड है। कर लो, नोट कर लो। ये आपकी किसकी कहानी थी? फेरिक ऑक्साइड की कहानी थी। पहले प्रिपरेशन हाइड्रोक्साइड के साथ है, सल्फेट के साथ है, Fe2SO4 होल थ्राइस के साथ है, FeS के साथ है, ठीक है। सब में हीट ही करना है। Fe2O3 का रेड कलर का सॉलिड मिल रहा है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है मतलब। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई। आयरन का कर लिया, ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। लिक्विड लिखा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट कॉपर का ऑक्साइड कर लेते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट कर लो बच्चों क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका? CuO, ठीक है। इसकी सबसे पहले प्रिपरेशन लगाओ, लिखते जाओ साथ साथ। हाइड्रोक्साइड से मिलेगी, हीट करने पर CuO प्लस H2O, ठीक है। ये CuO आपका सॉलिड रहता है ब्लैक कलर का, ठीक है। कलर इसका ब्लैक होता है, अभी लिखवा दूंगा मैं। कार्बोनेट से मिलेगा, नाइट्रेट से मिलेगा हीट करने पर डायरेक्टली। कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी, नाइट्रेट से NO2 इवॉल्व होगी, प्लस साथ में O2 इवॉल्व हो जाएगी। तीसरा Cu2O प्लस O2, अगर टेम्परेचर लेस देन 1100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो CuO ब्लैक आपको मिलेगा। और अगर टेम्परेचर एक्सीड कर गया किससे? 1100 डिग्री सेल्सियस से, तो आपको मिलेगा Cu2O प्लस O2, ठीक है ना। वापस से वही मिल जाएगी कहानी, इसे देख लेना। तो इस पर स्टार लगा लो, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा लेने पर फिर से ब्रेक डाउन होके वापस से ये मिल जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर कम पे आपको ये ब्लैक मिलेगा, तो ब्लैक पाउडर है ये।
इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये बेस का काम करेगा, थोड़ा सा बेसिक ऑक्साइड है, तो रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, एसिड के साथ, तो ये बनाएगा CuCl2 प्लस H2O। देन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर रिएक्शन कराओगे और हीट करोगे तो बनेगा कॉपर प्लस H2O प्लस CO2। यूजेस की बात करें तो पिगमेंट इन सिरेमिक्स का काम करेगा, और दूसरा जो है टू मैन्युफैक्चर अदर सॉल्ट्स। बाकी अदर सॉल्ट बनाने के काम आएगा, ठीक है। देन जिंक ऑक्साइड करेंगे नेक्स्ट। ऐसे मत पूछो बेटा। हाँ क्या हो गया? हाँ ऐसे ही करेंगे बेटा, बिल्कुल ऐसे ही। कल नहीं आई तो कल अभी भी तो आधा भी नहीं, आधा का फोन भी नहीं हुआ अभी तो उसका। तुम ये छोड़ोगे, तुम्हें तो ये याद भी करना है। ऐसी बातें नहीं करते, हट जाते हैं। ये हेलो मिस्टर, लिख लिया तो अब आराम कर लो। हाँ सर, एनर्जी जनरेशन हो रहा है। गद्दे वद्दे बिछा लेते हैं पीछे, कमर सीधी भी कर लेना 2 सेकंड में। जो सबसे पहले निकलेगा तो 5 मिनट का रेस्ट। फिर सब मेरे से पहले ही लिख लेंगे मुझे लगता है। तो फिर काजल तो आप ही सोने जाओगे, क्योंकि आप ही लिखोगे तो मुझसे पहले ही लिख देंगे लोग, नहीं मैं बताना। घर से ढूंढ के आएंगे, सर कल का टॉपिक बताना एक बार। अरे यार, जिंक ऑक्साइड, क्या कह रहा हूँ, आपने इसकी पीडीएफ भेजा, प्रिंटिंग आज लाते, फिर आप उसे पढ़ाना शुरू करना। हाँ सर, ये और फिर तुम सो जाना। नहीं सर, सही है, चलो। जल्दी भी हो जाएगा। नहीं ये पता है क्या चक्कर है, ये बढ़िया है, लिखते रह रहे हो, थोड़ा नींद वींद नहीं आ रही है, ठीक है, अदरवाइज हटा दें। ठीक है, देन वी हैव जिंक ऑक्साइड बेटा। नेक्स्ट वी हैव जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड है आपका ZnO, ठीक है। फिलोसोफर्स वूल भी बुलाया जाता है इसको। ऐसा क्यों? बस अब ऐसा ही है बेटा, इनके साथ प्रिपरेशन कर लो। जिंक ऑक्साइड का तो इजी प्रिपरेशन है, कार्बोनेट से बना सकते हो हीट करके, नाइट्रेट से बना सकते हो हीट करके, और ये जो है वो वाइट कलर का पाउडर है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। देन आपने पढ़ा होगा ZnO एम्फोटेरिक नेचर का होता है, पढ़ा हुआ है पहले कभी? थोड़ा थोड़ा HCl के साथ, एसिड के साथ, NaOH के साथ, बेस के साथ, दोनों के साथ अभी रिएक्शन करते हैं। HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो ZnCl2 मिलेगा प्लस वाटर, और ZnOH होल ट्वाइस
प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। और इसको अगर एक्सेस ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम जिंकेट एक्वस मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। देन मेकिंग इन वाइट पेंट यूजेस कर लेते हैं इसके। नहीं वो भी यही था, जिंक का ही था वो भी, आप पहले देखो। एक से बना दो प्रॉपर्टी से यूज से ठीक है, चलो बस ये बिना बात की यूज्ड इन मेकिंग, एक इसमें एक कंपाउंड है ये जिंक का, जिंक ऑक्साइड का एक कंपाउंड है ये कोबाल्ट के साथ, और इसको ऐसे लिखते हैं ZnCO2, ठीक है। इसका नाम है रिनमैन्स ग्रीन। रिनमैन्स ग्रीन, और ये यूज़ होता है यूज इन मेकिंग ग्रीन पेंट्स। ले भाई कलर चेंज कर दिया, ग्रीन पेंट्स। बेटा तुम नहीं बात मत करो ऐसी वैसी, हमें नोट करने दो। नोट कर लो बेटा। बस हम कर क्या रहे हैं सर? जब उससे आए 1 मिनट रुके नहीं, नोट ही नोट किया। रुकना है ही नहीं जीवन में, चलते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, भागते जाना है, दौड़ते जाना है, हाँ ताकि उड़ते जाना है। हाँ। पिक्चर में तो वो उड़ना चाहता है, भागना चाहता है, आप तो रियलिटी में कर रहे हो, उड़ रहे हो, भाग रहे हो। दूसरा कैंडिडेट से संभालो। निपटाओ बेटा इसे तो बस। तीन कैंडिडेट्स हो रहे हैं। सिल्वर ऑक्साइड करेंगे अभी। कैंडिडेट्स हमारे थके क्यों पड़े हैं, मतलब आज सुबह सुबह ही मतलब। क्लास से गया ना 2 घंटे। अच्छा सुबह की क्लास चल रही है, 8 बजे से क्लासेस चल रही हैं, ओके। 11th-12th का सिलेबस भी वैसे अजीब ही चीज़ है, ख़त्म नहीं होता। और जितना मर्जी कम कर जाओ फिर भी ज़्यादा रहता है। सर कहते हैं ना सब करा तो देख पूरा ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर टाइम बहुत लग रहा है अब। पिछली बार अब तक आते आते मेरा ख़त्म सा था, पर ऐसा है ना काफ़ी ये सब ऐड ऑन नहीं था उसमें, ऐसा था। चलो बेल ने आपको गुरु दक्षिणा दी है, ये आपका हो गया। सर मैंने नहीं दी, ये इस पे रखा है मुझे। थैंक यू बेटा। अब आपसे रिटर्न गिफ्ट में आईफोन मांग रहा है। रिटर्न गिफ्ट हमारे हैं ना, हमें देना सिखाया नहीं कभी बचपन से, हम ले लेके आ जाते हैं, देते कुछ नहीं है। अच्छा रिटर्न गिफ्ट सस्ता भी होता है, ऐसी बात नहीं है, सही होता है। तो तुम ये कहाँ निपटा रहे हो बे? तेरी अब 2 महीने की आनी है, 2 की है। ठीक है। वो सर मोटा पार्टी। सर कसम से आपको चाहिए। चलो ऐसे में चिल्ड्रंस डे है। यार पार्टी तो तुम ले लो, पर क्लास है इसके बाद मेरी, तुम क्या खाओगे? सर आप चले जाना, हम कब कह रहे हैं आपको। 11th की मतलब है सर आपकी। बच्चे की तो पार्टी करो। 11th की ख़त्म होगी, 1-2 क्लासेस और आज सुबह रखी हुई हैं सारी। हाँ सर चलो सब मिलके मूल चल जाएंगे। वो सुबह सुबह तलना चालू हो गया क्या बर्गर? पहला तला वो आलू बेल का। चलो आगे बढ़ते हैं। सिल्वर ऑक्साइड, मैं ना इसके बाद जो भी आपका वो बच जाएगा ना, सुनो, आज की क्लास के बाद जो भी बच जाएगा टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, उसका मैं एक सेपरेट से अपना बना के आपको भेजता हूँ, ठीक है ना, उसको पूरा कर लेना। और कल की क्लास के टाइमिंग करेंगे इसके बाद डिस्कस एक बार, ठीक है, कल, हाँ
कल वेडनेसडे है ना। कल नहीं। सर कल तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है भैया। सारी लड़कियों से फ्राइडे को टेस्ट है बेटा। चलो सिल्वर ऑक्साइड शांति से इसको निपटाते हैं, वरना ये बहुत टाइम ले जाएगा। प्रिपरेशन करो फटाफट से, लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। यस सर यस हाय हाय कैप्टन। AgNO3 एक्वस प्लस NaOH एक्वस। देखो इसके बाद ना आप अब ज़्यादा बोल चुके हो आज की क्लास में, ठीक है, तो अब इसके बाद जो है वो पिटाई लगेगी सीधी। NaNO3 हो जाएगी। सार्थक आज तेरा नंबर है भाई, आप तो आगे पटापट आवाजें आएंगी, तो वायरलेस माइक है और आगे कर दो बस। Ag2O ब्राउन कलर का रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो ये ब्राउन सॉलिड है, Ag2O ब्राउन सॉलिड है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, ब्राउन सॉलिड है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है। देन वी हैव Ag2O सॉलिड, इसको अपन अगर हम हीट कर देंगे तो ये ट्वाइस Ag सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस बना देगा। और आपको याद क्या करना है इसमें कि HgO सॉलिड अगर आप हीट करोगे, इसमें एक और बात ध्यान रख लो ऐड ऑन इसी की तरह, चलो छोड़ो इसको मिक्स नहीं करते हैं इसमें। Ag2O को अगर H2 से रिड्यूस करा दोगे, H2 तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये सिल्वर दे देगा आपको सॉलिड प्लस H2O, यहाँ से गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब यूजेस की क्या बात करें इसकी, आप यूजेस इसके ऑलरेडी क्लास में कर चुके हो। एज टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन में आपने पढ़ा था। फॉर डिटेक्शन ऑफ, टोलेंस रिएजेंट किसके लिए यूज करते हो, फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का भी डिटेक्शन कर देता है, फॉर्मिक एसिड एटसेट्रा, ठीक है ना। सेकंड, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिरर्स, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिरर्स, शीशे बनाने के भी काम आते, ठीक है। देन अपने पास है बेटा फेरिक क्लोराइड, इसके बात करेंगे अपन फेरिक क्लोराइड, FeCl3, ट्वाइस Ag कर लेना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड हो गया। फेरिक क्लोराइड की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फेरिक क्लोराइड, काफ़ी बार आपने इसको देखा होगा FeCl3 को, ल्यूइस एसिड का काम करते आपने देखा होगा इसको, तो प्रॉपर्टीज़ में डालेंगे वो सब, पहले प्रिपेयर करेंगे इसको, ठीक है। चलो इसे हटा देते हैं। सार्थक पीछे मत मुड़ियो भाई। फेरिक क्लोराइड लिखते जाओ साथ साथ, FeCl3, तो एनहाइड्रस FeCl3 और हाइड्रस FeCl3 दोनों ही करेंगे हम लोग। तो FeCl3, ठीक है ना, इसको बनाते हैं अभी। तो पहले प्रिपरेशन करते हैं अपन लोग एनहाइड्रस FeCl3 की, तो इसको प्रिपेयर करेंगे FeCl2 से। FeCl2 में डालेंगे O2, इसको कर देंगे हीट,
ये बनेगा Fe2O3 प्लस FeCl3, ठीक है ना। 8FeCl3। हाँ ये बैलेंसिंग हो गई है बस, और क्या। ठीक है, Fe प्लस Cl2 को अगर आप ड्राई Cl2 की प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये बनेगा FeCl3, ठीक है ना। देन आप Fe एनहाइड्रस वाला FeCl3.6H2O सॉलिड में SOCl2 थाइनल क्लोराइड डाल करके FeCl3 प्लस 6SO2 गैस प्लस 12HCl गैस भी निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, देन अगर मैं आयरन का पॉइंट एक उठा लूँ और FeCl2 बनेगा, पर यहाँ तो देखो एक नोट पॉइंट और ऐड कर लो। FeHCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो Fe ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन को हटा देगा, FeCl2 प्लस H2 बना लेगा। ये और बात ऐड कर लेना इसके अंदर, ठीक है। देन आगे करेंगे, ये हो गई आपकी प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। देन अभी बनाएंगे अपन लोग हाइड्रेटेड FeCl3 को। सर फिर उसके भी आप अलग-अलग से एनहाइड्रस और हाइड्रस के अलग-अलग से क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज फिर उसके बाद देखेंगे। चलो चलो, हाइड्रेटेड FeCl3। सर हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे। हाइड्रेटेड FeCl3 बेटा, लोग तो एक ही क्लास में करते हैं पूरा टॉपिक 4-4 घंटे पढ़ के, और तुम्हारे पे नहीं झेला जा रहा थोड़ी सी देर भी। जिसमें से आधे प्रिंट आउट लेके बैठ रखे होते हैं, आधे पीछे सो रहे होते हैं नहीं, और कुछ तुम अच्छे बच्चे हो ना। किस लिए बोल रहे आप गलत टाइमिंग में हो। चलो देखो, हाइड्रेटेड बनाते हैं, जल्दी करो बेटा। वो इसमें डर गया जितना भी था। सब इसमें यूज़ हो चुका है, फटाफट से लिख लो। कार्बोनेट के साथ बनाते हैं, ठीक है। क्लोरीन के साथ बना लो। सर इमेजिन करो कि अभी 3 सेकंड के अंदर वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाए। मैं इमेजिन कर रहा हूँ अभी हाइड्रेटेड FeCl3 की प्रॉपर्टीज़ को। और मेरे को पिटते हुए। हाँ, दो चीज़ें इमेजिन कर पा रहा हूँ। उबैद की पिटाई होने वाली है बेटा, उसकी PDF तो मिल नहीं पाएगी, वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। इनसे PDF ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, बस प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है इसकी, देखो ज़्यादा। अरे सर ऐसा है ना कि वीडियो में उस पार्ट पे जिसमें आप बैठते हो ना तो बहुत क्लियर दिख रहा होता है एक पूरे टॉपिक का। स्क्रीनशॉट लेके फिर उसकी PDF बना के कुछ ऐसा हो सकता है। ये तुम करो, मदद करो संगी साथियों की अपने। चलो इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है।
सुनो तो सही, इसको ख़त्म कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को। इसके बाद वैसे तो क्यूप्रिक क्लोराइड भी है, पर ये लास्ट है आज का। समाप्ति की घोषणा भी हो जाएगी। नहीं अभी तो नहीं सर, उससे पहले एक बंदा कोई सामने से मर जाएगा ना, बंदा आ जाएगा। चलो हटा दूँ। प्रॉपर्टीज़ डालो, प्रॉपर्टीज़। एनहाइड्रस FeCl3 प्रॉपर्टीज़, बस प्रॉपर्टीज़ ही डाल लो, खाली इकट्ठे लिखवा देंगे हम। एनहाइड्रस FeCl3 is a dark brown solid. Is a dark brown solid, but FeCl3.6H2O is yellowish brown. बेटा कलर कितने अमेजिंग है, देख लो। येलोइश ब्राउन। FeCl3.6H2O। तेरा कितना है? सुनो भाई, एक बार देखो इसका आइसोमर किस तरीके से बनेगा। इसका एक आइसोमर भी है अपने पास, ये आप बना चुके हो, ये आप बना चुके हो कोऑर्डिनेशन में। ट्रांस आइसोमर, भाई ये करा लेने दो, जल्दी करो। एनहाइड्रस FeCl3, सर आपने डार्क की स्पेलिंग में लिखी है। कोई बात नहीं, कहाँ है? अब मुझे पता सर आप क्या कहोगे। बेटा तू ही पढ़ रहा अकेला, ये सब पागल है। FeCl3 मैंने बताया था। मैंने बताया था मुझे। तुमने पढ़ना भी छोड़ दिया बेटा। एनहाइड्रस FeCl3 डिसॉल्व्स इन ईथर्स, ठीक है बेटा। ये तो बता रखा है कि FeCl3 इज अ गुड ल्यूइस एसिड होता है। काफ़ी बढ़िया जो है वो ल्यूइस एसिड है। सर आपका एक कैंडिडेट कह रहे तो फिर भी तो इधर ये बना लो, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करके कंपाउंड बना लेगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। FeCl3 sublimes at 300 degrees Celsius to give dimeric gas that is, ठीक है, कुछ इस तरीके से डाइमर बना लेगा। ठीक है, करने के लिए थैंक यू भाई। करो जल्दी करो। सर बस आप बैठ जाओ, फिर हम कुछ करेंगे। करो जल्दी करो, टाइम पास मत करो, फटाफट करो। सर आपने बोला कि लास्ट है। हाँ लास्ट है, अभी ख़त्म नहीं हुआ ना। सर आप तो खत्म भी हो गया, लिखने में ही 10 मिनट लगेंगे इसे। लगा लो, कोई बात सर नहीं। इतना तो मैंने कभी एसएसटी में नहीं लिखा होगा, इतना मैं केमिस्ट्री में लिख रहा हूँ। चलो फटाफट करो ना, आगे पूरा तो करें, इसको पूरा तो करें अब, फेरिक क्लोराइड को, ठीक है ना। ल्यूइस एसिड का काम करता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। डाइमर बना लेता है 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, दो मॉलिक्यूल कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको डाइमर कहते हैं, ठीक है। हाइड्रस वाले का आइसोमर है। सर डायनेमिक गैस एक बार दोबारा बता दो क्या है ये? डाइमर बना लेते हैं, दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं FeCl3 के, और जुड़ते कुछ इस तरीके से हैं। CL से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं। Fe पे खाली ऑर्बिटल होता ना, टेस्ट फ्राइडे तो टेस्ट होगा तुम्हारा।
करते हैं अभी एक बार ना ये ख़त्म करके फिर डिस्कशन करते हैं। बे तूने कौन सा एक इंग्लिश गाना सुन लिया है? ये सुबह से पता नहीं इसके कौन सा जो चल रहे वहाँ मैच में क्या कह रहा था मैंने कब गाने का? बेल्टों से पिटना चाहिए और कोई बात नहीं है बस। सर कोई मोटर नहीं गाड़ी बर्थडे भाई छोड़ दे इसको, छोड़ दे इधर। चलो भाई चलो देखो आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो फिर उबैद को बर्थडे बम देने हमने। नहीं सर मैं तो बनाता ही नहीं ये। बेटा ये तो हम मनाते हैं ना। मेरे बनाने लगाने में क्या लगता है? उसका आइटम नहीं समझा? बता दो एक एटॉमिक सीरीज इंटरव्यू आइटम सर आपके दिमाग में कुछ ख्याल आया ये आया दिमाग में आया। न्यू की रिएक्शन कराने का? चलो देखो सर मैं कह रहा हूँ फौजी जवाब तो ना हमने चेरनोबिल बना लो। क्या बना लें? स्ट्राइक छोड़े आने जा रहे हैं। ये तो सर ने माइक पहना आवाज जाती नहीं है हमारी। ये तो स्ट्राइक जरूर पड़ चुकी थी तब तक। सब क्या बातें करते हैं? सही कह रहे हो, तुम चैनल बंद करवा दोगे उल्टी बातें करके ना। चलो देखो, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी तो कर रहे हो आप लोग। तो SnCl2 में अगर आपने डाला FeCl3 तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा SnCl4 में प्लस FeCl2 बना लेगा। उसी तरीके से H2S को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, Ki को ये ऑक्सीडाइज कर देगा और SO2 को भी ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये ऑक्सीडाइज करेगा S में, I2 में और H2SO4 में प्लस सबके साथ FeCl2 बना लेगा। ठीक है, खुद को रिड्यूस कर देगा। ये +3 में है ना, ये +2 में जा रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, वर्क्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन अपन कर लेते हैं इसके यूजेस। एज अ ल्यूइस एसिड, ये आप कर चुके हो। इन वाटर ट्रीटमेंट इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखो मेरी बात सुनो, ये स्कूल की क्लास मत बनाओ, वहाँ टीचर तुम्हें पीट नहीं सकता है, हाथ बंधे होते हैं उसके। सर मुझे वहाँ भी पीट जाते हैं। इन मेकिंग पेरोशियन ब्लू डाइस। ठीक है, ब्लू डाइस, बस ब्लू डाइस लिख लो। तो चलो, तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है ना।